राम मंदिर पूर्ण हो गया। धर्मध्वजा के साथ ही अब पूरा राम मंदिर जनता के लिए खुल गया। लेकिन क्या अब अखिलेश यादव भी राम मंदिर के दर्शन करेंगे? आज के दिन अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है और वो ट्वीट इशारों में काफी कुछ कहता है, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाता है। आज राम मंदिर पूर्ण हुआ है और अखिलेश यादव के इस ट्वीट को आज हम देखेंगे और समझेंगे कि आखिर अखिलेश यादव जब इतने आस्थावान होने की बात लिख रहे हैं तो क्या वो राम मंदिर दर्शन करने आ सकते हैं। समझेंगे उनके इस आज के सोशल मीडिया ट्वीट को। दूसरा, आखिर अयोध्या के सांसद ने अपना दर्द बयां कर ही दिया। अवधेश प्रसाद ने एक्स पोस्ट पर क्या लिखा है जब उन्हें नहीं बुलाया गया। और आखिर में वाराणसी की एक कहानी, कैसे एक लड़की ने दहेज लोभी पति और परिवार से सरेआम शादी करने से मना कर दिया और बारात बैरंग वापस लौटा दी। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। प्रधानमंत्री एक तरफ अयोध्या में धर्मध्वजा की स्थापना कर रहे थे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का आज एक ट्वीट सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। और कयास इस बात के भी अब लगाए जाने लगे कि आज जब राम मंदिर पूर्ण हुआ, वो पूर्णता को प्राप्त हुआ, तो अखिलेश यादव का भी पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाता है। आखिर ये सोशल मीडिया पर लिखा गया बयान क्या इस ओर इशारा है कि अब अखिलेश यादव राम मंदिर दर्शन करने आने वाले हैं? पहले आप उनके इस ट्वीट को देखिए, अंदाजा लगेगा कि सचमुच इशारों में अखिलेश यादव ने राम मंदिर को लेकर ही कुछ लिखा है। हालांकि जो संदर्भ है वो उनके केदारेश्वर मंदिर का है, जो इटावा में बना है और वो भी पूर्ण हुआ है। पहले इस ट्वीट को देखिए और इसमें क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। केदारेश्वर मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो ये है कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चल कर जाते हैं। आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें। अगर अखिलेश यादव के इस ट्वीट को गहराई से समझें तो साफ है कि आज उन्होंने ये इशारा कर दिया है कि वो अब राम मंदिर आने वाले हैं। और अगर इनकी लाइनों को समझें, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है, यानी कि आज राम मंदिर पूर्ण हुआ है तो वो जरूर राम मंदिर आएंगे। पहले लाइन का जिक्र अर्थ ये निकलता है। अगर आगे देखें तो लिखते हैं कि केदारेश्वर मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। यानी कि केदारेश्वर मंदिर तो पूर्ण हो गया, अब दूसरे मंदिरों के दर्शन को भी वो पूरा करेंगे, जो कि उन्होंने पहले कहा है कि एक बार मेरा मंदिर बन जाए उसके बाद मैं राम मंदिर आऊंगा। तो उसी की ओर ये इशारा है। और अगर देखें तो दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, ये भी लिखा है। यानी कि अब ये मान लीजिए कि आज जब राम मंदिर पूर्णता को प्राप्त हुआ, राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना हो गई, पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया, तो आज अखिलेश यादव ने भी ये ऐलान कर दिया कि वो भी राम मंदिर आएंगे। हालांकि इशारों में ही है, अभी उन्होंने खुलकर नहीं कहा है, लेकिन बहुत पहले वो कह चुके हैं कि मैं आऊंगा राम मंदिर और परिवार के साथ आऊंगा जब ये पूरा हो जाएगा। तो आज के ट्वीट का संदर्भ साफ साफ दिखता है कि आज ही उन्होंने ट्वीट कर ये बता दिया है कि वो भी राम मंदिर का दर्शन करने आएंगे। मुझे लगता है बहुत कम राजनीतिक प्रतिद्वंदी ऐसे हैं जो कम से कम इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि वो दर्शन करने आएंगे। हालांकि जिक्र उन्होंने केदारेश्वर मंदिर का किया है, उसे भी समझ लीजिए। केदारेश्वर मंदिर अखिलेश यादव बनवा रहे हैं,
इटावा सैफई में बनवा रहे हैं और ये मंदिर केदारनाथ की तर्ज पर बन रहा है, बिल्कुल उसके रेप्लिका जैसा है। और इसका विरोध, हालांकि रेप्लिका बनाने पर कई पंडित, कई साधु संतों ने केदारनाथ का किया था, बावजूद इसके इसका निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव के इस ट्वीट से इतना तो निकलता है कि वो सभी को आस्थावान रहने और सकारात्मक रहने की सलाह दे रहे हैं, बातें कह रहे हैं। यानी कि अब समाजवादी पार्टी कम से कम राम विरोधी या फिर मंदिर विरोधी का टैग अब आगे लेकर नहीं चलेगी। उन्होंने खुद मंदिर बनवाया है और ये जो आज का ट्वीट है ये इस ओर साफ इशारा करता है कि अब अखिलेश यादव भी राम मंदिर में दर्शन करने जरूर आएंगे। आने वाले दिनों में जरूर इस पर वो कुछ न कुछ बोलेंगे, हमें भी इसका इंतजार रहेगा। अगली खबर, अखिलेश यादव ने तो बता दिया कि वो भी पूर्णता होने के बाद अब खुद आएंगे, लेकिन उनके अयोध्या के सांसद का दर्द झलक पड़ा है। जी हां, अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, कल पूरी रात कह सकते हैं कि वो इंतजार करते रहे कि उन्हें भी बुलावा आएगा। हालांकि उन्हें भी मालूम था कि उन्हें बुलावा नहीं आएगा, क्योंकि सरकार ने या मंदिर प्रबंधन ने किसी भी सांसद को नहीं बुलाया, सरकार को जरूर बुलाया। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है और जो आशंका उन्होंने कल यूपी तक के साथ बातचीत में जताई थी उसे ही उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि रामलला के दरबार में धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में मुझे न बुलाए जाने का कारण मेरा दलित समाज से होना है, तो यह राम की मर्यादा नहीं किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है। राम सबके हैं, मेरी लड़ाई किसी पद या नियंत्रण की नहीं, सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा की है। तो आज उन्होंने ये लिख दिया कि दलित होने की वजह से उन्हें नहीं बुलाया गया है। हालांकि आपको बताएं, आज जितने लोगों को बुलाया गया था उसमें से लगभग 80-90% इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि वंचित, उपेक्षित, दलित, ऐसे बिरादरी के लोगों को ही आज ज्यादा बुलाया गया था। लेकिन अवधेश प्रसाद को नहीं बुलाए जाने पर उनका दर्द छलका है। हालांकि वो कल ही इस बात को लेकर तैयार बैठे थे, वे मान बैठे थे कि उन्हें नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन सियासत है, सियासत छोड़ती नहीं है। कल उन्होंने जो कहा था एक बार फिर सुन लीजिए। आप मुझे क्या मानते हो? आई बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, माई सब कास्ट इज पासी विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट। तो है क्या यही कारण है कि हम शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, पासी इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है? बोले अगर 6 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं। और अब एक कहानी वाराणसी के शिवपुर की, जहां दहेज लोभी परिवार ने जब अपना दहेज लोभ शादी के दौरान, खासकर वरमाला के दौरान दिखाया, उसके बाद लड़की ने उल्टे पांव ही बारात को बैरंग लौटा दिया। ये मामला शिवपुर का है, जहां एक लड़की की शादी हो रही थी। कहा यह जाता है कि 1 लाख रुपए की मांग लड़के वालों की तरफ से हुई। लड़के की मां और परिवार के लोग अड़ गए कि जब तक 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तब तक वरमाला का कार्यक्रम नहीं होगा। किसी तरीके से शादी के बीच में ही उस परिवार ने पैसे जुटाए और 75,000 रुपए लड़के के पिता के हाथ में दिया गया। हालांकि जब यह दिया जा रहा था उस वक्त लड़के को स्टेज से उतार लिया गया कि जब तक पैसे मिलेंगे नहीं तब तक ये वरमाला का कार्यक्रम नहीं होगा। लड़की वो सब स्टेज पर खड़ी देख रही थी। खैर, किसी तरीके से जब 75,000 रुपए दिए गए तो लड़के को स्टेज पर चढ़ाया गया, वरमाला हुआ। लेकिन जब खाने बैठे तो दोबारा से पैसे की मांग फिर शुरू हो गई और इस बार परिवार वालों ने और लड़के वालों ने खाने से इनकार कर दिया। लड़की ने तब अपना रौद्र रूप दिखाया। उसने वरमाला को तोड़ा, उसे फेंका और शादी करने से मना कर दिया। जब परिवार वालों की बेइज्जती, माता पिता को बिलखते देखा तो उसने खुद ही शादी तोड़ने का फैसला कर लिया और वहीं माला फेंककर उसने सीधे थाने में कंप्लेन किया।
बारात को बैरंग वापस लौटना पड़ा। ये शादी नहीं हुई, लेकिन इलाके के लोग उस लड़की के इस कदम की तारीफ करते देख रहे हैं कि कैसे दहेज लोभियों को बैरंग वापस उस लड़की ने लौटाया। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया कि कैसे लड़की ने वरमाला तोड़ दिया, शादी भी तोड़ दी और सबको वापस भी लौटाया। इसके अलावा थाने में मामला भी दर्ज हुआ है और अब इस पर जांच चल रही है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।